हैव अ नाइस डे। मैं हूँ प्रभा, पुलक प्रभा। मैं आज आप लोगों को बीएड सेकेंड ईयर कोर्स 9 असेसमेंट ऑफ लर्निंग अधिगम हेतु आंकलन को पढ़ाऊँगी, जिसकी सिलेबस इस प्रकार है। यूनिट 4, सबसे पहले मैं यूनिट 4 स्टैटिस्टिक्स क्या होता है उसके बारे पढ़ाऊँगी, इंटरप्रिटेशन एंड सिग्निफिकेंस। उसके बाद मैं यूनिट 6 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बाद मैं यूनिट 7 मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। उसके बाद यूनिट 8 मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन। उसके बाद मैं यूनिट 5 पढ़ाऊँगी, जिसमें टेबुलेशन ऑफ डाटा इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद मैं सबसे लास्ट बाद में यूनिट 1 सिग्निफिकेंस ऑफ इवैल्यूएशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उसके बाद मैं यूनिट 2 टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। उसके बाद मैं सबसे लास्ट में मैं यूनिट 3 जिसमें लर्निंग इवैल्यूएशन प्रोसेस को मैं बताऊंगी। आज चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 से, जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स के इंटरप्रिटेशन एंड सिग्निफिकेंस को जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, जिससे कि आगे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। चलिए अभी हम लोग यूनिट 4 के स्टैटिस्टिक्स को जानते हैं। देखिए, सांख्यिकी, जिसमें हम लोग उसके अर्थ, विकास एंड परिभाषा को जानेंगे। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसके इट्स मीनिंग, डेवलपमेंट एंड डेफिनेशन। चलिए हम लोग अभी देखेंगे ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि सांख्यिकी का जन्म कैसे हुआ। सांख्यिकी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जो है लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस, जैसे हम लोग स्टेटस जानते हैं ना, आजकल कहाँ कहाँ यूज होता है स्टेटस, जैसे हम लोग फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम पे, हर जगह हम लोग अपनी स्थिति को बताते हैं। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ के जो भी फ़ोटो या वीडियो रहते हैं वो लोग हम लोग क्या करते हैं, स्टेटस को बता देते हैं, स्टेटस में डालते हैं। वो हम लोग की क्या हुई, करंट स्थिति या पहले जो की गई है, अगर हम लोग को याद आती है तो वो हम लोग की स्थिति होती है। ठीक है, अथवा इटली के स्टैटिस्टा से निकला प्रतीत होता है। योल एंड कैंडिला जो वैज्ञानिक है, इन सब की उत्पत्ति स्टेटस से बताइए। ठीक है, स्टेटस बताइए। योल और कैंडेला क्या बोल रहे हैं, इसकी उत्पत्ति क्या हुई, स्टेटस से बताइए। स्टेटस तथा स्टैटिस्टा, ठीक है, स्टेटस तथा स्टैटिस्टा दोनों शब्द का अर्थ क्या बोल रहे हैं यहाँ, राजनीतिक स्थिति, मतलब राजनीतिक, जो राज्य पे क्या चलता है, राजनीतिक स्थिति। ठीक है, जिसको हम लोग पॉलिटिकल क्या बोलते हैं, स्टेट भी बोलते हैं। यहाँ स्टेट का मतलब स्थिति से होता है। पहले इन शब्दों का प्रयोग क्या करते थे, राज्यों की राजनीतिक स्थिति बताने के लिए करते थे। ठीक है, राज्यों की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में किया जाता था। ठीक है, प्राचीन काल में राजा को अपने राज्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी, जैसे पहले क्या होता था, प्राचीन काल में जो भी राजा या जो भी हेड रहते थे वो अपने राज्य से की संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी, जैसे स्वयं की शक्ति कि उसने कितना किसका हेल्प किया, कितनों की सहायता किए, किसको क्या नहीं दिया, कितने वे अपने राज्य के लिए काम किए, वो सब, और राज्य की कितनी जनसंख्या है, जन्म दर बताएंगे, मृत्यु दर, राज्य की आमदनी और खर्च को की ब्यौरा रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम लोग किसी को भी पैसा देते हैं तो हम लोग उसका स्लिप मांगते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है, लाइक कॉलेज का फ़ी हो गया, ये सब। ठीक है, राज्य की इस प्रकार की विवरण धीरे धीरे क्या हो गए, स्टैटिस्टिक कहलाने लगे। तो क्या हो गया, हम लोग का जो इस प्रकार की जो ब्यौरा दिए हैं, ब्यौरा, ठीक है, राज्य की इस प्रकार की विवरण, ठीक है, विवरण जो पर्टिकुलर जो एक स्लिप होता है, ठीक है, उसी को राज्य की इस प्रकार का विवरण धीरे धीरे स्टैटिस्टिक्स कहलाने लगी। इस प्रकार साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स का प्रारंभ हुआ। यहीं से हम लोग का स्टैटिस्टिक्स का विज्ञान शुरू होता है। तो अब इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, विकास और अर्थ एवं परिभाषा। तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रादुर्भाव से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस विज्ञान का प्रयोग प्रारंभ में जन्म मरण की संख्याओं, ठीक है, हम लोग कैसे देखें, पहले प्राचीन काल में राजा क्या करते थे, राज्य की जानकारी देते थे, वहाँ की स्थिति के बारे में बताते थे, वहाँ के खर्च,
वहाँ के लाभ क्या हुआ, जन्म दर, मृत्यु दर, वहाँ की जनसंख्या के बारे में बताते थे। देखिए जनसंख्या के विवरण लेखा जोखा रखने की स्थिति किया गया था, ठीक है, में किया गया था। लेकिन बाद में जैसे जैसे राज्यों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ जटिल होती गई, तो ज़रूरी नहीं था कि वो इतना ही बताए। उस समय साधारण लोग जीवन व्यतीत करते थे तो इस प्रकार उनमें समस्या नहीं होती थी। लेकिन वर्तमान बदलते समय के साथ तो होता ही है। लेकिन बाद में जैसे जैसे राज्यों की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति जटिल होती गई, स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग, अर्थ तथा प्रयोग भी जटिल और विस्तृत होता चला गया, ठीक है, समय के साथ बदलता गया और इसका जो अर्थ भी अब सिंपल ना रह के और भी कठिन हो गया, ठीक है। कालांतर में मतलब समय के अंतर में, ठीक है, समय के अंतर में स्टैटिस्टिक्स मात्र एक राजनीतिक विषय नहीं हो गया, पॉलिटिकल का एक विषय नहीं रह गया, बल्कि उसका क्षेत्र राज्य की आर्थिक, मतलब जहाँ धन संबंधी क्रियाएं होती है, तथा सामाजिक समस्याएं, समाज से संबंधी समस्याएं तथा परिस्थितियों तक फैल गई है, ठीक है, सामाजिक समस्या एवं परिस्थितियों तक फैल गई है। इस प्रकार स्टैटिस्टिक्स जो है शब्द का आधुनिकतम मतलब मॉडर्न अर्थ क्या हो गया, जो अभी है 100 वर्ष से अधिक पुराना नहीं प्रतीत होता है। 17वीं शताब्दी में इंश्योरेंस स्कीम के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स शब्द का भी प्रयोग बढ़ गया था। जो इंश्योरेंस स्कीम होता है, बीमा का योजना, जो के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग बहुत बढ़ता गया और फिर ज्ञान के सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग होने लगा। देखिए यहाँ पर अब ज्ञान के सभी क्षेत्रों में प्रयोग होने लगा, किसके साथ, इंश्योरेंस स्कीम के साथ साथ, ठीक है। आज स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग साइंस में होने लगा, साइंस वाले लोग भी स्टैटिस्टिक्स बनाते, मैथ्स में होने लगा। हम लोग एजुकेशन है जो बीएड डीएलएड कर रहे हैं, साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स वाले लोग भी आदि सभी विषयों में होता है। वैज्ञानिकों ने स्टैटिस्टिक्स की परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से की है, जिसमें WG ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स मेथड में स्टैटिस्टिक्स की परिभाषा देते हुए लिखा है कि सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें घटनाओं के क्या बोला है, सत्य और उनसे संबंधित आंकड़ों का विधिपूर्वक संकलन मतलब इकट्ठा करना एवं व्यवस्था की है, तथा किसी घटना की सही समझ और विस्तृत जानकारी सम्मिलित है, ठीक है। यहाँ पर और एक प्रोफेसर के बारे में जानेंगे, वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे। प्रोफेसर बॉले के अनुसार सांख्यिकी को वास्तव में गणना करने का विज्ञान ही कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, गणना करने का विज्ञान कहा जाता है। अब हम लोग सांख्यिकी पर मतलब स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसके टर्म्स को जानेंगे, ठीक है। उसको हम स्टैटिस्टिक्स टर्म्स कहते हैं। जैसे कि डाटा किसको बोलते हैं, आंकड़े, जिसको हिंदी में आंकड़े बोलते हैं, मगर ज़्यादा सब डेटा। बिखरे हुए अंक अथवा संख्याएं मूल आंकड़े कहलाती हैं। जो भी हम लोग को दे दिया जाता है, ठीक है, आंकड़ा, वो आंकड़ा कहीं असेंडिंग ऑर्डर में रहता है, कहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता है, तो कहीं बिखरे हुए रहते हैं। बिखरे हुए अंक या संख्याएं, ठीक है, अंक अथवा संख्याएं ही मूल आंकड़े कहलाती है, ठीक है, इतना ही जानना जरूरी है। वह अवर्गीकृत आंकड़े, जिसमें अनग्रुप डाटा बोलते हैं जिसको, जब मूल आंकड़े एक नए न्यायाधीश मतलब सैंपल पर प्राप्त किए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वर्गीकरण अवश्य नहीं समझा जाता है, तो इस करना भी प्रत्येक रूप से डायरेक्टली किया जाता है, ठीक है। तो जो एन है ना, ये 1, 10, 12, 20, 13, 17, 15, 8, 6, 16 और 14, ये टोटल नंबर कितना है, ये 10 है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, इसलिए n इक्वल टू 10। आंकड़ों की इस प्रकार की व्याख्या अवर्गीकृत आंकड़े मतलब n इक्वल टू 30 कहलाती है। और ग्रुप आंकड़े किसको कहते हैं, जब आंकड़े बड़े न्यायाधीश मतलब सैंपल, n हमेशा क्या होना चाहिए, बड़े होना चाहिए 30, और यहाँ देखिए n हमेशा इक्वल होगा नहीं तो छोटा होगा, ठीक है। यहाँ n हमेशा क्या होना चाहिए, 30 से बड़ा होना चाहिए, पर प्राप्त किए जाते हैं। और ऐसी स्थिति में वर्गीकरण आवश्यक, और इसमें वर्गीकरण अवश्य नहीं
नहीं समझा जाता है, ठीक है। तो आंकड़े की इस प्रकार की व्यवस्था वर्गीकृत आंकड़े कहलाती है। इसमें विस्तार हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे चैप्टर में विस्तार के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटे अंक घटाने में जो अंतर प्राप्त होती है उसे विस्तार या प्रसार कहते हैं, ठीक है। विस्तार को हम लोग और प्रसार को हम लोग रेंज के नामों से भी जानते हैं। अर्थात रेंज इक्वल टू मैक्सिमम स्कोर, बोला ना सबसे बड़े अंक, ठीक है, तो मैक्सिमम स्कोर और घटाने, क्या घटाने, सबसे छोटे अंक, तो मिनिमम स्कोर, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं वर्गांतर और या वर्ग अंतराल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। विस्तार से आंकड़े के वितरण की सही, विस्तार मतलब प्रसार से आंकड़ों के वितरण की सही जानकारी नहीं मिल पाती है कि कितना डिस्टेंस है, सही बात है। अतः इस विस्तार को पूरे छोटे छोटे सब रेंज में विभक्त किया जाते हैं, ठीक है। यही सब रेंज वर्ग अंतराल कहलाती है, ठीक है। वर्ग अंतराल की संख्या वर्गांतरों की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ सीआई, सीआई का मतलब होता है यहाँ पर क्लास इंटरवल, ठीक है, की संख्या निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात की जाती है। नंबर ऑफ सीआई, रेंज, रेंज का मतलब विस्तार, साइज ऑफ सीआई मतलब वर्गांतरों की संख्या प्लस 1, ठीक है। चलिए आगे, अब हम लोग जानेंगे आवृत्ति या बारंबारता, ठीक है। आवृत्ति को ही हम लोग बारंबारता बोलते हैं या बारंबारता को ही आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी जानते हैं। सबसे अच्छा है कि वर्ड इंग्लिश पे याद करिए, वो ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग ऐप से डिनोट करते हैं, ठीक है। जिस अंक की पुनरावृत्ति जितनी बार की जाती है, पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन, ठीक है, रिपीटेशन, ठीक है, रिपीट जो संख्या किया जाता है अथवा अंक जितनी बार दोहराया जाता है, समझे, मतलब जिस अंक की पुनरावृत्ति जितनी बार की जाती है अथवा कोई अंक जितनी बार दोहराया जाता है वह उसकी आवृत्ति कहलाती है, वह उसकी बारंबारता या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अर्थात देखिए यहाँ 10, 12, 15, 10, 18, 22, 10, 18, 22, 10, 25 में 10 कितना बार है, 1, 2 एंड 3 बार है, तो यहाँ 3 बार 10 3 बार दोहराया गया, देखें, अतः 10 की आवृत्ति क्या होगी, 3 होगी। इसे स्मॉल एफ से या कैपिटल एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे आवृत्ति का वितरण, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अंकों को उनके आकार एवं स्वभाव के आधार पर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया ही आवृत्ति वितरण कहलाती है। अंकों को उनके आकार एवं स्वभाव के आधार पर, उनका आकार कैसा है उसके आधार पर ही सजाना, ठीक है। जैसे कि 1 डिजिट को 1 डिजिट के साथ सजाना, 2 डिजिट को 2 डिजिट के साथ सजाना, व्यवस्था करना, और 3 डिजिट को 3 डिजिट के साथ सजाना, वो बोला गया है, ठीक है, कि आधार पर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया आवृत्ति वितरण कहलाती है, ठीक है। हम लोग टैली जानेंगे आगे, ठीक है। गिनती चिन्ह वास्तव में एक विशिष्ट वर्गांतर के अंतर आती है, ठीक है, हम इसको आगे बताएंगे। सीरीज किसको बोलते हैं ये जान लीजिए। वर्गांतर की सुव्यवस्थित स्वरूप को, जो हम लोग क्लास इंटरवल में जो सीक्वेंस रहता है वर्गांतर की सुव्यवस्थित मतलब अच्छा से जो व्यवस्थित सीरियल वाइज जो रहता है उसका स्वरूप, जो रूप है उसका श्रेणी कहलाता है, ठीक है। ये श्रेणी हम लोग का 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज और एक होता है इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है। एक्सक्लूसिव को हम लोग निवारक श्रेणी और इंक्लूसिव को समावेशी श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग असमावेशी भी बोल सकते हैं, असमावेशी श्रेणी भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है, जो सिंपल चलता है, जिसका डिफरेंस जो होगा 40-50, इसका डिफरेंस 10, ठीक है। ये एक सेम सीक्वेंस नहीं रहेगा, ठीक है। इंक्लूसिव श्रेणी, समावेशी श्रेणी, ठीक है, 40-50। आइए इसको आगे के पेज पे जानेंगे। जैसे कि आप लोग जान रहे थे, ये है एक्सक्लूसिव सीरीज और ये है इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है। एक्सक्लूसिव सीरीज जैसे देखिए जहाँ ये इस साइड को बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, इसको बोलते हैं इस साइड को जो होता है अपर लिमिट, ठीक है।
ठीक है, जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ, जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं स्टार्ट हुआ। अगर ऐसा चलता है तो इसको हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज़ बोलते हैं। देखिए यहाँ पर स्टार्ट हुआ, यहाँ से तो स्टार्ट नहीं हुआ, जो जहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, देखिए ये स्टार्ट नहीं हुआ तो हम लोग इसको क्या